बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑन द राइट वे क्लासेस में। और मेरा नाम है मधुबाला पांचाल और आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव, जो आरडीसी ज्योग्राफी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन भी मान सकते हैं इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इनको देखते हैं कि ये क्या है और क्यों, मतलब इसके बारे में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी RSM SSB क्लासेस में। तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि वन एवं वन्य जीव विषय किस सूची का भाग है। तो मूल संविधान जो था, मूल संविधान के अनुसार, ठीक है, कौन सा संविधान था, तो मूल संविधान जब था तब मूल संविधान जब था तब ये वन एवं वन्य जीव विषय राज्य सूची का भाग था। राज्य सूची का भाग था। मूल संविधान के अनुसार, मूल संविधान जब था तब उसके अंदर राज्य सूची का विषय था। ये वन और वन्य जीव विषय राज्य सूची के भाग था। लेकिन क्या है कि 1700, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 1976 के अंदर ये वन जो है इस संविधान के अंदर संशोधन किया गया और इस राज्य सूची को मूल संविधान से हटाकर इसे राज्य सूची को समवर्ती सूची में रखा गया। तो हमें पूछे क्वेश्चन कि वर्तमान के अंदर, ये पूछ रहा है वर्तमान में वन्य एवं वन्य जीव विषय किस सूची का भाग है, तो ये समवर्ती सूची का भाग है। लेकिन हमें पूछे कि मूल संविधान के अनुसार ये किस सूची का भाग है, तो ये है राज्य सूची का भाग है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हम बात करते हैं इसके कौन से संविधान के अनुसार इसे बदला गया था, तो 42वें संविधान के अनुसार इसे 1976 के अकॉर्डिंग इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था। वर्तमान के अंदर ये कौन सा है, वर्तमान में। अभी जो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में कौन सी सूची में है, तो वर्तमान में समवर्ती सूची में है। और अगर 42वें संविधान के पहले पूछ ले तो ये राज्य सूची का विषय था मूल संविधान के अनुसार। हम देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वन एवं वन विस्तार वाले जिले कौन से हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो वन विस्तार बता रहा है, ये वन विस्तार, एक्चुअल में वन विस्तार क्या होता है, आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं वो कितने बड़े क्षेत्र के अंदर फैले हुए हैं, मतलब वनों का जो फैलाव है वो किस जिले में सबसे ज्यादा है। तो जो फैलाव है, तो इसका विस्तार का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। तो ये जो फैलाव है वो किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो फैलाव, वन विस्तार का जो सबसे ज्यादा फैलाव या विस्तार है जो वो है उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर में है। उदयपुर में है। उसके बाद हम देखिए दूसरा वाला जो जिला है, उदयपुर के बाद में दूसरा जिला आता है अलवर आता है। और उसके बाद जो जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़। ठीक है, यहां तक आई समझ में कि जो फैलाव है वो वनों का जो फैलाव वो किस जिले में ज्यादा है। तो सबसे पहले उदयपुर के अंदर आएगा विस्तार, और दूसरी बात करें अलवर के अंदर, और तीसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़ के अंदर। अब इसी के अंदर पूछ ले कि न्यूनतम वन विस्तार वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम की बात पूछा जाए तो सबसे पहले न्यूनतम के अंदर आता है चूरू जिला, उसके बाद आता है हनुमानगढ़ जिला, और उसके बाद आता है जैसलमेर जिला। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आता है चूरू जिला, न्यूनतम वन विस्तार, न्यूनतम वन विस्तार की बात करें उसके अंदर जिले आते हैं चूरू, और आता है हनुमानगढ़, और आता है जोधपुर। ठीक है,
ये जिले आते हैं, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर जिले आते हैं। न्यूनतम वन विस्तार, सबसे कम जो फैलाव है वो किस जिले में ज़्यादा है, तो चूरू में है, फिर हनुमानगढ़ में आता है और फिर जोधपुर के अंदर आता है। हम बात करें इसी क्वेश्चन के अंदर की हमें दूसरे तौर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है वो किस जिले में ज़्यादा है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए तो जो फैलाव है, वनों का जो फैलाव है ये नहीं गिना जाएगा वन प्रतिशत के अंदर। फैलाव तो विस्तार के अंदर पूछा जाता है, और जो वन है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में है ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है इस वन प्रतिशत का कि जो सबसे फैलाव है, जो देखो एक क्या होता है, ये एक इतना बड़ा क्षेत्र है, जन 1 बीघा क्षेत्र है, ये 1 बीघा क्षेत्र है, और दूसरा क्षेत्र है ये 2 बीघा, ठीक है, 2 बीघा क्षेत्र है, मतलब इसका बड़ा रूप बनाए साहे इसको, ठीक है, बड़ा रूप। तो जो 1 बीघा क्षेत्र है, जैसे ये 1 बीघा है, 1 बीघा है, और उसी के तौर पे ये क्या है, जैसे ये 2 बीघा मान लो, 1 बीघा रे, 1 बीघा और ये है 2 बीघा। तो जो वन विस्तार है इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर, इस 1 बीघे जमीन के अंदर एक क्षेत्र जिला जो है, उस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जिला है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जो वन है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में पाए जा रहे हैं। तो ये है जैसे 1 बीघा जिला और ये है 2 बीघा जिला, तो इसके अंदर 100 वन पाए जा रहे हैं और इसके अंदर 50 वन पाए जा रहे हैं। तो वनों का जो प्रतिशत है वो किस जिले में ज़्यादा है, तो हमें ये जो क्षेत्र फैलाव है वो उस जमीन का फैलाव नहीं देखना है, उस जमीन के अंदर सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले में है और कौन से जो क्षेत्र है उस जिले में, उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा वन है। तो कौन सा क्षेत्र है इसके अंदर से 1 बीघा वाला है या 2 बीघा वाला क्षेत्र है जिसके अंदर वनों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि 100% वाला जिला यानी जो 100 वन है वो सबसे ज़्यादा इस 1 बीघे के अंदर है, और ज़मीन किसकी ज़्यादा है, तो ये तो वन प्रतिशत यानी जो वन विस्तार पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला आता है, उदयपुर, और इधर क्या है, चूरू। हाँ, इसकी बात करें तो ये कौन सा जिला है, ठीक है, हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो इस जिले में, इसका जो क्षेत्र है वो नहीं देखना है और इनके वनों की प्रतिशत देखना है कि वन सबसे ज़्यादा कौन से जिला में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो हम बात करते हैं प्रतिशत की, वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस जिले में, वन प्रतिशत। हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो सबसे पहले आता है उदयपुर, प्रतिशत उदयपुर और प्रतापगढ़, और उसके बाद आता है सीकर जिला। कौन सा सीकर जिला। इनको एक एक तरीके से याद करना, जैसे ये याद हो जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि कौन सा वन प्रतिशत वाला सबसे ज़्यादा जिला था और कौन सा वन विस्तार में सबसे ज़्यादा था, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए आपको क्या करना है, याद करने की ट्रिक है ये, देखो जो वन विस्तार वाला जिला है उसको एक बार याद कर लेना, उसके बाद उसके साथ ही न्यूनतम वन विस्तार का याद करना, फिर अपने इन टॉपिकों से हटके, वनों से हटके दूसरा जो क्वेश्चन है उसे याद करना है, फिर बाद में इन वन प्रतिशत का और न्यूनतम वन प्रतिशत का याद करना है। तो आपको आसानी से याद होगा और वो जल्दी याद होगा और आसानी से लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसा ट्रिक अपनाना आप, तब तक ये याद रहेगा, बाकी कंफ्यूजन पैदा कर देगा। हाँ, तो अब हम बात करें न्यूनतम वन प्रतिशत की, न्यूनतम वन प्रतिशत की बात करें, यहाँ इसे इस चिन्ह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सबसे पहले आता है जोधपुर जिला, उसके बाद आता है चूरू जिला, और उसके बाद आता है जैसलमेर। यहाँ तक आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर बना देती हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसकी तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे, लेकिन फिर भी ले सकते हो। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि क्या किया मैंने। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया होगा आपको। हम बात करते हैं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिलों की वापस। तो
देखो सबसे ज़्यादा जो 1% है, न्यूनतम 1% की बात कर रहे हैं हम। न्यूनतम 1% का मतलब जो वो क्षेत्र है 1 बीघा है, उसके अंदर ज़्यादा 1 बीघा और 2 बीघा है ज़मीन, उसके अंदर जो ज़मीन एक बीघा है उसके अंदर 100 वन है, और 2 बीघा जो ज़मीन है उसके अंदर 50 वन ही है। तो सबसे ज़्यादा वन किसके अंदर पाया गया? तो एक बीघा ज़मीन के अंदर। तो 1 बीघा ज़मीन में सबसे ज़्यादा ज़मीन 1% है। तो हम बात कर रहे हैं न्यूनतम की, तो हमने जो 50 देखे थे 50 1% वाले, तो उस दौरान वो जिले जो है उन जिलों के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे, जैसे न्यूनतम 1% वाले जिले, ठीक है, जिलों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ जिला, हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है, पहले है जोधपुर, और फिर आता है चूरू जिला, और उसके बाद आता है जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला हमारे उदयपुर के पास में है ये जिला। एक बात बताऊँ, कल है ना क्या है, जो मेरे भैया थे उनका रिजल्ट आया, उनका सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड का लेवल का जो रिजल्ट आया उसके अंदर भैया का सिलेक्शन हो गया। तो हम सब खुश हैं, इसीलिए आप भी, जो खुशी देखी जाती है ना, मैंने फर्स्ट बार लाइफ में ऐसी खुशी देखी कि क्या खुशी मिलती है अगर अपना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसको गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन होता है तो क्या खुशी मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, आप इतना अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप का क्वेश्चन देगा, उस तक लेवल के आपको क्वेश्चन देखने हैं। मैं यहाँ तक, ये तो लोग के भी नहीं मान सकते इसको, लेकिन एकदम शुरुआती क्वेश्चन है ये। लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे मैं इतनी जो क्वेश्चन है एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देगा वहाँ तक आपको पहुँचा दूंगी, जिससे आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको जुनून के साथ पढ़ना है। सच में आप इससे बिलीव नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को देख नहीं पाओगे, उस दिन देख पाओगे जिस दिन आपको खुद का सिलेक्शन होगा, और आप मम्मी पापा की जो खुशी है वो देख नहीं पाओगे, मतलब आप नहीं देख पाओगे। मैं इतनी खुश हुई भैया का जो सिलेक्शन हुआ उसके अंदर। फिर बात करते हैं हम इसकी, हमारे जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का, तो देखो जैव विविधता अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता का जो संगठन है वो राष्ट्रीय जैव विविधता का गठन देखें हम। राष्ट्रीय जैव विविधता का गठन, राष्ट्रीय, देखो एक इसको छोड़ के एक क्वेश्चन बताती हूँ। 70वीं भारतीय वन रिपोर्ट, सत्रहवीं भारतीय वन रिपोर्ट की जो 2021 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 का जो प्रकाशन हुआ था, इस 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 का जो प्रकाशन हुआ था, ये वन रिपोर्ट है जो कब लागू की गई थी? 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 को। ठीक है, तो इनका जो प्रकाशित है, इनका जो प्रकाशन हुआ वो किस तारीख को हुआ? तो वो 13 जनवरी 2022 को इसका जो है प्रकाशित हुई। ये जो 1% वन रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित हुई थी। हम बात करें इसकी 13 जनवरी 2022 की, तो ये जो क्वेश्चन बताए थे मैंने, तो ये 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले कौन से हैं? तो वही जिले हैं इसके अंदर भी। और राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले कौन से? तो वही जिले हैं उदयपुर और चूरू, उदयपुर प्रतापगढ़ और उदयपुर अलवर प्रतापगढ़, ये वाले जिले। तो मैं कह रही थी ना कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है वो अच्छे से याद करना। हम बात कर रहे थे राजस्थान में राष्ट्रीय जैव विविधता जो बोर्ड का गठन जो है वो कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन तो 5 फरवरी 2003 को किया गया था। 5 फरवरी 2003 को किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन 5 फरवरी 2003 को किया गया था। लेकिन राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो राजस्थान में जैव विविधता, या ऐसे भी पूछ ले कि राजस्थान राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन
कब किया गया था? तो 10 सितंबर 10 सितंबर को किया गया था। तो 1 मिनट मैं पानी पी लेती हूँ यहाँ पर। तो हम कौन से क्वेश्चन के अंदर चल रहे थे? ये वाले कि क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता 5 फरवरी 2003 को किया गया था और 10 सितंबर को। ये 10 सितंबर यहाँ से हट गया था, लेकिन यहाँ पे अब जो बोला जाता है वो 14 सितंबर को बोला जाता है। 14 सितंबर 2010 में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया था और राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन 5 फरवरी 2003 को किया गया था। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 14 सितंबर 2010 माना गया है और है इसका आंसर। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करना, अगर तैयारी कर ही रहे हो तो तैयारी के हिसाब से तैयारी करना। जो एग्जामिनर है वो किस तरह का क्वेश्चन देगा, अब उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं। मैं पढ़ाऊंगी, आपको ये याद करने हैं। ऐसे जैसे पढ़ाती हूँ वैसे वैसे याद करते चलो उनको, तो अच्छे से याद होंगे, ठीक है। और फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे हम आगे वाले आने वाले टाइम में। और आपका जो एग्ज़ाम होगा 2023 का, वो फरवरी के अंदर होगा। तो अभी टाइम है तुम्हारे पास, इतने अच्छे से तैयारी करो कि अपने मम्मी जो पापा होते हैं ना, जो फैमिली होती है, उनकी आंखों में खुशी देखी जाए, उसकी जो मतलब होती है ना खुशी, वो देखी जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।